दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। रात का समय था कि गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, ये हर समय तुम अपने मोबाइल फोन पर क्या करते रहते हो? जब से तुमने मोबाइल लिया है, जब भी घोंसले में आते हो, आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। गौरी, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं दोस्तों से चैट कर रहा हूँ। मेरे तो पूरे 100 दोस्त बन गए हैं। मैं तो सो रही हूँ और तुम भी सो जाना, कल भोजन लेने भी जाना है। ऐसे गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो तो हर समय रॉन्ग नंबर मिलाता रहता और किसी चिड़िया, किसी तोती या किसी कौवी की खोज में रहता। सोने 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 से पहले 2 लगाता हूँ। आज अगर किसी का नंबर मिल जाए तो। हेलो, कौन हो तुम? ऐसी रात को क्यों तंग कर रहे हो? मैं कबूतर हूँ और कबूतरी से बात करना थी। क्या आप कबूतरी हो? मैं तेरी माँ बुड्ढी चील हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे जैसे आवारा का किसी न किसी लड़की पक्षी का नंबर ढूंढने में ऐसे रॉन्ग नंबर मिला मिला कर। सॉरी सॉरी जी, ये तो रॉन्ग नंबर मिल गया। ऐसा कहते हुए कालू फोन बंद कर देता है। ना जाने मुझसे कोई फोन पर दोस्ती क्यों नहीं करती कभी। आज तक रॉन्ग नंबर रॉन्ग ही मिलता है। कभी तो किसी हसीना का मिल जाए। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा सो जाता है। चिड़िया बहन, ये कालू बहुत खराब हो गया है। नदी पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही कोई लड़की पक्षी नदी से पानी पीने आती है तो उसका मोबाइल नंबर मांगता रहता है। अभी उसकी पत्नी गोरी को नहीं पता। जिस दिन उसे पता चल गया तो फिर पिटाई होगी कालू की अपनी पत्नी से। कल मेरी कजन आई थी टीना नदी से पानी पीने। ये कालू कौवा तो ऐसा उसके पीछे लगा, कभी सीटियां बजाता था और कभी उससे बात करने की कोशिश करता था। वो तो बिना पानी पिए ही नदी से वापस चली गई। चिड़िया और तोता ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवे, आप बूढ़े हो गए हो और इस उम्र में लड़के कौवों वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने क्या कर दिया है चिड़िया, जो ऐसे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी कजन को नदी पर छेड़ा था। अगर फिर से ऐसा किसी से किया तो हम गौरी को बता देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारी कजन से और वो गुस्सा ही कर गई। तुम उसे देखकर सीटियां बजा रहे थे। ये कौन सा मजाक है? आइंदा से किसी लड़की पक्षी से ऐसा मजाक ना करना। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा तो कभी बूढ़ा नहीं होता, बस दिल जवान हो। थोड़ी देर यहाँ ठंडी छांव में बैठकर रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ। अगर किसी हसीना का लग जाए तो। आज शून्य 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 से पहले 8 लगाता हूँ। अगर तीर निशाने पर लग जाए तो। फिर कौवा रॉन्ग नंबर मिलाता है। अरे, ये नंबर तो मुझे कालू कौवे का लग रहा है। देखूं तो क्या कहता है काला कौवा। बोलो 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 ना, बोल क्यों नहीं रही हो? तो कालू जी लड़की पक्षी ढूंढ रहा है, इसे तो मैं उल्लू बनाता हूँ। जी जी, आप कौन है? मेरी मम्मा पास में है, जल्दी जल्दी कहो क्या बात करना है। वो कहना तो कुछ नहीं था, बस दोस्ती करना थी आपसे। आप कौन हो? मैं लूसी कबूतरी हूँ, सागर वाले जंगल से। परंतु मुझे तो दोस्ती किसी काले कौवे से करना है। मैं एक कौवा ही हूँ, जवान कौवा, बहुत सुंदर कौवा, माँ कसम। मैं भी बहुत सुंदर हूँ और बहुत अमीर कबूतरी हूँ। अगर तुम कौवे हो तो फिर तो हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दूंगा और जो मांगोगी वही दूंगा। मुझे तो केवल मिठाई पसंद है। मैं अपने नौकर को कहाँ भेजूं मिठाई लेने? पहाड़ों वाले जंगल में नदी पर भेजो अपने नौकर को, मैं उसे दे दूंगा मिठाइयाँ। तो फिर बुलबुला आएगा, वो नौकर है मेरा, तुम उसे मिठाई दे देना। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके घर। ना ना, अभी ऐसा ना करना। अगर अभी से पकड़ेगे तो हमारी दोस्ती आगे कैसे चलेगी? अच्छा अब ओके, मेरी मम्मा आ गई है।
कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगा और फिर गोरी से मार पड़ती देखेंगे हम सब। आज लगा तीर ठीक निशाने पर। आखिर मिल ही गई मुझे भी दोस्त, वो भी कबूतरी। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। शर्म करो शर्म, मैं हवाओं से तुम्हें सीधा जमीन पर गिरा दूंगी। ये क्या गाने गाते फिर रहे हो? मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं होगे तुम। ये मकई के दाने हैं, खा लो। तुम कितनी अच्छी हो गौरी, जो मेरे लिए भी भोजन ले आती हो। भोजन तो मैं ले आती हूँ, परंतु तुम सारी रात मोबाइल पर किससे बातें करते रहते हो? नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं करता। वो कल नेटवर्क वालों की कॉल थी, बहुत तंग करते हैं। गौरी, घर में थोड़ी बहुत मिठाई पड़ी है। मिठाई तो पड़ी है, मेरी माँ लेकर आई थी कल, लो और खा लो। मैं तो रोज खाता ही हूँ। मेरा दिल था कि नदी पर जाकर गरीब पक्षियों में बांट दूं। ये क्या बात हुई? थोड़ी सी तो मिठाई है, किस किस में बांटोगे? किसी गरीब को देखकर दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू वो मिठाई लेकर नदी पर चला जाता है। वहाँ तो बुलबुला बैठा हुआ था। क्या तुम्हें कालू कौवे हो? सागर वाले जंगल से लूसी कबूतरी ने भेजा है। मैं ही कालू कौवा हूँ और मिठाई लेने आए हो तुम मेरी दोस्त के लिए। लूसी मालकन ने मिठाई लेने ही भेजा है। मेरी मालकन बहुत सुंदर है। तुम तो भाग्यशाली हो जो मेरी मालकन से दोस्ती होगी तुम्हारी। बहुत अमीर है मेरी मालकन। उसकी आंखें कैसी हैं? नीली नीली, नीली नीली आंखें हैं मेरी मालकन की। ऐसा कहते हुए बुलबुला वो मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। लूसी, अब तो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। चलो बात करता हूँ। फिर कालू वही नंबर फिर से मिलाता है। मिठाई ले गया है मेरा नौकर क्या? लड्डू थे, बहुत मजे के लड्डू। लूसी, सच मानो मेरा तो सुबह से दिल ही नहीं लग रहा। जी कर रहा है कि उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। कौवे जी, पक्षी उड़कर ही आते हैं, कौन सा पैदल चलकर आते हैं। अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो क्या आ जाऊं मैं? नहीं नहीं, मैं कल अपने नौकर के साथ नदी पर आ जाऊंगी, परंतु तुम मेरे लिए खाने को क्या लाओगे? जो मांगेगी मेरी दोस्त वही लाऊंगा। अच्छा तो फिर फल ले आना, जो मिल जाए। हम नदी पर बैठकर फल ही खाएंगे। क्या रात को बात होगी? ना ना, रात को कॉल ना करना, मेरी मम्मा मेरे साथ ही सोई होती हैं। अब कल नदी पर ही मिलेंगे। कबूतर ऐसे बात कर रहा था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। अच्छा दोस्त, अब कल मिलेंगे, मेरी मम्मा आ गई है, बाय। अब तो जल्दी से कल हो जाए। मैं जल्दी जल्दी घर जाकर सो जाता हूँ। ऐसे सोते में रात जल्दी गुजर जाएगी और फिर कल मिलूंगा मैं अपनी दोस्त लूसी से। अरे कबूतर, ये क्या लड़कियों की तरह आवाज निकालकर किससे बात कर रहे थे? चिड़िया बहन, ये कालू ऐसे सीधा नहीं होने वाला। रोंग नंबर मिला मिलाकर सबको तंग करता है। मैं तो आज सुबह से कबूतरी बनकर उससे बात कर रहा हूँ। बहुत खुश है कालू और कल नदी पर बुलाया है मुझे उसने मिलने। ऐसे ही बुलबुला भी मिठाई लेकर आ जाता है। तो क्या ये मिठाई कालू ने भेजी है तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी दोस्त लूसी के लिए। कबूतर भैया, आप लड़की बनकर कल नदी पर जाना और मैं पीछे गोरी को लेकर आ जाऊंगी। फिर देखेंगे कालू कैसे सीधा होता है। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी, मैं ये अमरूद लेकर नदी पर जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर खा लूंगा ये अमरूद और आज मैं आते हुए तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर भी लेकर आऊंगा। आज इतनी जल्दी नदी पर जाकर तुमने क्या करना है? करना क्या है? मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पीना है। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू वहाँ से जाता है, चिड़िया वहाँ आ जाती है।
गोरी बहन चलो, आज कालू के पीछे ही नदी पर जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? फिर चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है। मैं भी कहूँ, कल से कैसे गाने गाता फिर रहा है ये कालू। फिर वो दोनों नदी की दिशा में जाती हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाओगी मेरी दोस्त, मेरी लूसी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आया हूँ। और फिर कबूतर अपना मुंह कालू की दिशा में करता है। मिल लो, आ जाओ, मिल लो लूसी से। मैं ही लूसी हूँ। विश्वास नहीं तो मेरा नंबर मिलाकर देख लो। पीछे से गोरी और चिड़िया भी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। तो ये बात है, आज से तुम्हारा मोबाइल बंद और मैं बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कालू की अच्छी पिटाई करती है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा गंदे कबूतर। नहीं, तुम्हारी जान लूसी कबूतर। ऐसा कहते हुए सब हंसने लग जाते